जमाली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइए क्या इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरह से देख रहे हैं, जो एलएसएम के नंबर आए 1.2% नेगेटिव से ऊपर आए, क्या क्या देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी में आप अपने अपने पोर्शन को, अपने सेगमेंट को? इमरान साहब, पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने इस प्रोग्राम में हमें बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है ऑब्वियसली हम सब देख रहे हैं कि नेगेटिव में जा रही है। मैं पर्टिकुलर ऑटो की बात करूंगा। अगर आप ऑटो इंडस्ट्री को देखें तो 2 साल पहले ये इंडस्ट्री जो है 3.5 लाख गाड़ी बना रही थी और इस साल ये सिर्फ 1 लाख गाड़ी बनाएगी। तो यू कैन ऑलमोस्ट सी कि ये 67% डाउन है। तो इस इंडस्ट्री की वजह से, और ऑटो इंडस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री। दुनिया में 192 कंट्रीज में सिर्फ 49 कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे ऑटो मैन्युफैक्चरिंग होती है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 34 नंबर पे। और ये बहुत जरूरी है कि इंडस्ट्री को हम चलाएं ताकि हमारी जो ग्रोथ आएगी और हमारी जो जॉब्स निकलेगी वो सिर्फ आपको इंडस्ट्री की तरफ से जॉब मिल सकती है। अब इसके अंदर इशू ये है कि एक तो ऑब्वियसली फाइनेंसिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट वॉल्यूम डाउन है। और वो हम एज इंडस्ट्री के कंट्री के जो इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे उससे थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट आनी शुरू होगी। बाकी इन्फ्लेशन है, उसको भी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है जो आजकल इंडस्ट्री का है, ऑटो इंडस्ट्री की बात करूं, वो है ये इलीगल यूज कास्ट जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट आने दे रही है। ये वो गाड़ियां हैं जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान में आ रही है। ये स्कीम सरकार ने दी थी ताकि वो नॉन रेजिडेंट या ओवरसीज पाकिस्तान जब वापस आए तो अपनी गाड़ी लेके आए। आज इसको इलीगल तरीके से कमर्शियली ट्राया है और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस में सब्सिडीज दी हुई है। ये इंडस्ट्री को तबाह कर रहा है। अगर आप सोचे टोटल गाड़ी अगर हम 1 लाख गाड़ी बनाएंगे और 40 से 50 हजार गाड़ी यूज कार आएंगी इस मुल्क के अंदर, तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? अब हम कहते हैं आम आदमी एक काउंटर सर काउंटर आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट ये है कि जब पाकिस्तान में इतने इश्यूज हैं, मसाइल हैं, बुकिंग के हवाले से, प्राइसेस के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से, एक तो बात ये है ना कि जो एग्जिस्टिंग हमारे यहाँ कंपनीज हैं वो लोगों की उस डिमांड को पूरा कर रही हों, उनके उस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है उसको पूरा कर रही हों, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जायज़ भी मानी जाती हैं। लेकिन उस तरफ भी तो वो एक गैप है, उसको आप कैसे फिल कर रहे हैं? वो उनका जो एक जो इश्यूज, उनके प्रॉब्लम है, उनको भी तो रिजॉल्व करना है ना सर, वो भी तो आपकी जिम्मेदारी है। इमरान साहब, बिल्कुल सही बात की आपने। मैं सारे फैक्टर्स बात करता हूँ। आपने कहा प्राइस, ठीक है। अगर प्राइस हम कहते हैं ज्यादा है तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि फॉर्च्यूनर जो है ऑन रोड प्राइस उसकी 2 करोड़ 20 लाख रुपए है। 2 करोड़ 20 लाख में से 1 करोड़ 30 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं। एक्चुअल गाड़ी 90 लाख की है जिसके अंदर आपके बाहर से पार्ट्स आते हैं, पाकिस्तान से पार्ट्स आते हैं, सैलरीज पे होते हैं, पेंट्स होते हैं, यूटिलिटी होती है, हमारा अपना मार्जिन होता है और डीलर का भी जो प्रॉफिट होता है, सब मिला के ये 9 मिलियन के अंदर 90 लाख रुपए के अंदर है। बाकी 1 करोड़ 30 लाख गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। तो ये बात कहना कि प्राइसेस बहुत ज्यादा है व्हाइल गवर्नमेंट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन टैक्सेस, तो हमें ये भी देखना चाहिए 58% ऑफ द प्राइस ऑफ फॉर्च्यूनर गोस टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, 56% ऑफ द रीवो प्राइस गोस टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एक करोला जो है, जो उसकी ऑन रोड प्राइस 75 लाख रुपए, 37 लाख गोस टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एक ऑल्टो के अंदर जो आप 30 लाख है, 30 लाख रुपए में से 42% गोस टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी हमें देखना है। अच्छा, अब मैं आपको आपने क्वालिटी की बात की, देखिए ये सारा जो है ना, ये यूज कार्स वाले जिनका अपना धंधा चल रहा है वो इसकी बात करते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, टोयोटा जो है या होंडा जो है, सुजुकी है, किया है, हुंडई है, चांगन है, ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। Will they risk their brand to give a lower quality in Pakistan? I can tell you, I can vouch for you कि 0.00001% में क्वालिटी का फर्क नहीं है। स्पेक्स का जरूर फर्क है। और स्पेक्स में क्या फर्क है? ठीक है, ठीक है। नहीं, अब आपके पॉइंट को मैं जरा लाहौर में रखूंगा सर। आपके पॉइंट को लाहौर में हमारे साथ अलमास हैदर साहब मौजूद हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अलमास साहब, अब बात सारी ये है कि टैक्सेशन की जो बात की, मोर देन 50% जो है वो ऑटो गाड़ियों के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के टैक्सेस है। अगेन इस बजट में भी फोकस इसी के ऊपर है कि टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जमा करें, बजाय इसके कि हम ऑस्टेरिटी की तरफ आए, हम अपने अखराजात कैसे कम करेंगे, हम डेफिसिट्स को कैसे कम करेंगे। ये तो हमारी एक जो इस वक्त पॉलिसी मेकिंग है वही इस तरफ है कि जनाब रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत कहाँ से इकट्ठा करे, तो धंधा कोई क्या करेगा सर?
सही कह रहे हैं आप। इस वक्त जो इशू बन गया है कि गवर्नमेंट के अंदर वो मुश्किल फ़ैसले करने की सलाहियत नहीं है, और आसान फ़ैसला यही है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन पे और टैक्स डाल दीजिए और कोशिश करें कि वो जो ख़र्चा है थोड़ा बहुत उससे निकल जाए। लेकिन पाकिस्तान इस तरह से आगे नहीं चल सकता। अगर पाकिस्तान ने आगे चलना है, अब ये ऑटो इंडस्ट्री है जिसको मदर ऑफ़ ऑल इंडस्ट्री कहते हैं, अब ये मदर तभी होगी ना अगर ये यहाँ पे 5 लाख गाड़ियाँ बन रही हो, कोई 1 मिलियन गाड़ी बन रही हो, कोई 2 मिलियन गाड़ी वो कह रहे हैं कि पिछले साल अब ईरान के अंदर सर आप वो चले कह रहे हैं जाएं तो पिछले हमसे- साल 3 लाख थी, इस साल 1 लाख से भी कम की प्रोडक्शन है, ये कह रहे हैं। जी 2 साल पहले 3.5 लाख से ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई थी, इस साल वाकई 1 लाख से कम हो चुकी है। और वो सिर्फ इसलिए हो गई है क्योंकि एक तो टैक्सेस इतने ज़्यादा लोड कर दिए, और दूसरा कंपटीशन ऐसा कर दिया कि जो सेकंड हैंड गाड़ियों के साथ आप compete करें नई गाड़ी को, जो मुमकिन नहीं है। और जैसे जमाली साहब ने भी कहा कि ये इलीगल ट्रेड है, और इलीगल ट्रेड के अंदर हुंडी भी चल रही है, पैसा बाहर भी जा रहा है, पैसा आ भी रहा है। आई थिंक ये तो FATF का एक इशू बन सकता है, और ये बड़ा सीरियस इशू है, इसको गवर्नमेंट को फौरी तौर पर रोकना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जो बात आके रुकती है सर वो सैलरीड क्लास के ऊपर, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मजीद उसके ऊपर क्या उसको ज़िबा किया जा रहा है। सैलरीड क्लास की अगर मैं बात कर रहा हूँ, और जो नंबर्स हैं तकरीबन जो पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स ने लाइक 50 से 80। आपकी आवाज़ आनी फिर रुक गई है। मैं सवाल ज़रा चेक कीजिएगा, अलमास साहब मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे। मैं जमाली साहब आपकी तरफ आता हूँ। 50 अरब जो है वो हमारे एक्सपोर्टर्स ने टैक्स जमा किया, जबकि जो कलेक्शन हमारे सैलरीड क्लास है वो 330 अरब रुपए है, और मज़ीद इन्हीं के ऊपर टैक्स दोबारा लगने जाएगा या बढ़ेगा। तो क्यों हम सिंसियर क्यों नहीं है कि भाई जो थोड़ा सा हमें भी रिलीफ मिले, जो नहीं देते हैं टैक्स उनसे टैक्स वसूल किया जाए। इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट्स टैक्स बेस को आप बढ़ाएं, ना कि आप टैक्स रेट को बढ़ाएं, और जो टैक्स नेट के अंदर है उसी को कुचलते जाएं। सर मैं आपको इसका एक जवाब दूं। देखिए ये बहुत ही ज्यादती है। अगर तो ये सैलरी क्लास पे 45% टैक्स करने जा रहे हैं, तो आप स्वीडन से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। ना यहाँ सिक्योरिटी है, ना आप वहाँ पे फ्री मेडिकल है, वहाँ पे स्कूल फ्री है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। आप टैक्स ले रहे हैं स्वीडन का, और रह रहे पाकिस्तान में। मैं आपको फिर अपना एग्जांपल दूं। आप हमने आम आदमी की बात की। आम आदमी कौन है? आम आदमी वो है जो 30-40 हज़ार रुपए की नौकरी करता है हमारे फैक्ट्रीज में, वो आम आदमी है। इसके बाद आम आदमी वो भी है जो बेचारा 5 लाख रुपए की भी नौकरी करता है हमारे पास, जो 5 लाख रुपए भी कमाता है। उससे आप 40% टैक्स ले लेंगे, वो घर पे क्या पैसे लेके जाएगा, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूं, ये कर दें 45%, मेरे लिए ज्यादा बेहतर है कि मैं दुबई से जाके ऑपरेट करूं, वहां 5% टैक्स दूं, 40% यहाँ बचाओ, हैव अ लेविश लाइफ दे। मैं क्यों रहूं पाकिस्तान में? तो ये बहुत। और रिटेल सेक्टर पे टैक्स नहीं लेना, होलसेलर्स पे टैक्स नहीं लेना, रेस्टोरेंट से टैक्स नहीं लेना, डॉक्टर से टैक्स नहीं लेना, फिजिशियन से टैक्स नहीं करना, हर चीज कैश में काम करनी है। आपने बिल्डर से टैक्स नहीं लेना, और सारा प्रेशर और ये भी तो समझे ना कि आप टैक्स बढ़ाएंगे तो डिस्पोजल इनकम कम होगी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे होगी? इट इज बिजार जो होने जा रहा है। ठीक है, ये एक इंतहाई सख्त कॉल होगी मेरे ख्याल से। जो सैलरीड क्लास है वो इसको अब बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, और जैसे कि अली असगर चवाली ने कहा कि फिर यहाँ से निकलेगा, लोग यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ से ब्रेन ड्रेन होगा, और पाकिस्तान के अंदर जो जितना अच्छा कमा रहा है वो यहाँ से निकलेगा बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ पॉलिसीज़ के, जिसमें आप जो टैक्स पेड जो सैलरीड क्लास है जो टैक्स पे करती है उनके ऊपर अगर आप बार बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, दोनों पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। जी अलमास हैदर साहब, तवातुर के साथ ये बात हो रही थी कि 1% GST में इजाफा, यानी अब पाकिस्तानी आवाम को जनरल सेल्स टैक्स जो है 19% अदा करना होगा। इसके ऊपर तरदीद भी आई, लेकिन अभी भी ये खबरें हैं, एक तो इसके ऊपर और फिर दूसरा सैलरीड क्लास के ऊपर जो बात की जा रही है। खुदा ना खास्ता जो 45% जो बात की जा रही है, क्या होगा सर अगर ऐसा हुआ तो? देखिए जी, हर एक को अपना घर चलाने के लिए कुछ डिस्पोजेबल इनकम चाहिए होती है और कुछ यूजेबल इनकम चाहिए होती है। वो जो इनकम है वो जब टैक्स काट देंगे तो बाकी जो पैसे बचते हैं वही वो अपने घर में इस्तेमाल करेगा। अगर 5 लाख किसी की तनख्वाह है और उसको टैक्स देना पड़ जाता है 45%, तो बाकी रह जाएगा कोई 2.5 लाख पौने 3 लाख रुपए के करीब उसके पास। तो उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो 5 लाख वाला नहीं होगा, वो 2.5-3
लाख के दरमियान का स्टैंडर्ड होगा। लेकिन सर सवाल तो अच्छा, ये पैदा अब होता है जब ना कि इन हालात में फिर यहाँ एक पे सेकंड रहेगा जब- कौन, काम कौन करेगा इन हालात में फिर? एक सेकंड में थोड़ी सी बात और कर लूं। ठीक। अब इसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट अनाउंस करेगी 25%, 20%, 10% की जो इंक्रीमेंट्स। अब वो जो इंक्रीमेंट बनेगी वो हम अपनी प्रोडक्ट पे लोड करेंगे, प्रोडक्ट पे जब लोड होगा तो इन्फ्लेशन होगी, और ये इन्फ्लेशन का ऐसा एक विशेष साइकिल चलेगा जिससे कि मुल्क के अंदर वो जो आज हम जो बेहतरी थोड़ी सी नज़र आनी शुरू हुई है ये रिवर्स हो जाएगी सारी। बाकी जो इस मुल्क में तो वो लोग रहते हैं जो इस मुल्क से या तो बहुत शदीद मोहब्बत करते हैं और या उनके पास रास्ता नहीं है कहीं बाहर जाने का। उनके वालिदैन बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनके जो है ना वो घर के हालात ऐसे नहीं हैं कि वो टिकट भी खर्च कर सके और बाहर जा सके। बाकी जो मुतवव्वल तबका है जिसका बिज़नेस है वो सारी दुनिया में बिज़नेस कर सकता है, उनमें से लोग बहुत से जा भी रहे हैं। पिछले साल बहुत से लोग गए हैं, इस साल और चले जाएंगे। सारे के परेशान कुन सूरत हाल है। जी जमाली साहब, अब बात यह है कि एक हर चीज़ कम हो रही है, हर चीज़ में नेगेटिव है, लेकिन अगर कोई बढ़ रहा है तो वो पीएसडीपी आपका जो डेवलपमेंट फंड है वो बड़े मज़े से बढ़ रहा है, और उसमें कहा जाता है कि जनाब वो पॉलिटिकल ब्राइब्स भी होती हैं, एमएनएज एमपीएस के फंड्स भी होते हैं, उसके ऊपर कहीं कोई समझौता नहीं करती हुकूमतें। जी जमाली साहब, मुझे सुन पाए? आवाज कट गई। मैं ये कह रहा था कि हर चीज नेगेटिव, हर चीज में प्रॉब्लम, लेकिन अगर कोई चीज हमेशा बढ़ती है तो वो जो डेवलपमेंट फंड्स हैं। आई कांट हियर यू। अब आप सुन पा रहे हैं मुझे जमाली साहब? राब्ता मुनक़ता हुआ जरा लाहौर में। जी अलमास साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अभी आवाज़ आ रही है आपकी। बात यह है कि डेवलपमेंट फंड जो हैं, एमएनएस के, एमपीएस के, जो पॉलिटिकल ब्राइब्स जिसे कहा जाता है, उसके ऊपर कोई समझौता नहीं होता। वो ज़बरदस्त किस्म के इस मरतबा भी कितने 1400 अरब के डेवलपमेंट फंड्स हैं भाई। करप्शन वहाँ पे होती है, वो पॉलिटिकल ब्राइब्स हैं, उनके ऊपर नहीं देखती गवर्नमेंट कभी। असल में एक यहाँ पे मसला ये है कि जो टैक्स पेयर हैं उन्होंने मिल के अपनी लॉबी नहीं क्रिएट की हुई कि उनका टैक्स का पैसा इस्तेमाल कैसे हो रहा है। हाँ। और ये वक्त है कि जो टैक्स पेयर एसोसिएशन हो कोई यहाँ पे जो कि मॉनिटर करे कि हुकूमत जो पैसे खर्च कर रही है वो कहाँ कर रही है और कैसे कर रही है। हाँ। चूँकि इस वक्त फ्री फॉर ऑल है, गवर्नमेंट के हाथ में है, जैसे चाहें वो पैसे खर्च कर सकते हैं, हमसे सिर्फ कोर्सिव तरीके से वो पैसे ले लेते हैं, उसके बाद जो मर्जी करें वो। अगर ऐसी हालात रहने हैं तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा बात करने की फिर ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम तो फिर मतलब हमें तो इन्फ्लेक्ट किया जा रहा है ना, गुर्बत भी इन्फ्लेक्ट की जा रही है, हम पे हमारे भी हो रही है, हमारे साथ टैक्स इस तरह से लिए जा रहे हैं। हाँ। और बाकी इस तरह की बातें भी चल रही हैं, तो इसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं फिर? ठीक है, नहीं मैं रखता हूं ना सर ये सवाल जरा जमाली साहब की तरफ कि क्यों इस मुल्क में और तमाम स्टेक होल्डर्स के अपने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तंजीमें हैं, टैक्स पेयर एसोसिएशन भी होनी चाहिए, और अगर कोई है तो उसको आगे बढ़ना चाहिए। खड़ी तो हुकूमत के सामने या इन लोगों के सामने कोई बंदा जाके। तो बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। मैं सैलरीड क्लास की बात करूंगा कि जिनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है बार बार और उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। वरना आप रिटेल पे लगाएं वो बाहर आ जाते हैं, दुकानें बंद कर देते हैं, आप किसी और चीज़ पे लगाए बाहर आ जाते हैं। तो ये सैलरी क्लास को आई थिंक उनकी कमर कंप्लीटली तोड़ देंगे अगर ये मजीद टैक्स लाएंगे। ऑलरेडी मैं कहता हूँ सैलरी क्लास पे बहुत ज़्यादा टैक्स है, और अगर आप टैक्स को जिस तरह से हमारे मुल्क में यूज़ हो रहा है, क्या उस टैक्स पेयर को क्या एडवांटेज दिया जा रहा है? आप मुझे एक चीज़ बता दें कि आप टैक्स देके, अगर आप कराची में रहते तो आपको पानी तक नहीं मिलता, आपको पानी तक खरीदना पड़ता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं? आप भले लगाएं, टैक्स लगना चाहिए, लेकिन हम ये भी, हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट ये कि टैक्स को वाइडन करें। कितने सेक्टर्स हैं जिस पे टैक्स बिल्कुल भी नहीं है, उनसे आप टैक्स लें, ना कि जो टैक्स दिए जा रहे हैं वही जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उस पर आप टैक्स लगाए जा रहे हैं, उनको बिठा देंगे। सैलरी क्लास भी उनके ऊपर टैक्स लगाए, उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम होती जा रही है। तो मेन चीज़ तो ये है भाई, आप टैक्स लगाएं लेकिन वाइड करें। अपने एक्सपेंसेस को गवर्नमेंट को कम करने चाहिए, दूसरी चीज़ें कम करनी चाहिए, ताकि एक सही तरह का बजट बने और ये मुल्क आगे बढ़े।
ठीक है, एक अप्रोच जो प्रोग्रेसिव अप्रोच है उसकी ज़रूरत है, वरना ये जो रिग्रेसिव इकदाम हैं इससे पाकिस्तान में जो टैक्स पेयर हैं, जो एग्जिस्टिंग वो लोग जो यहाँ कारोबार कर रहे हैं, जो यहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं, और अगर उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो फिर भला किसी का भी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अलमास हैदर साहब लाहौर में मौजूद थे और स्काइप लिंक पे हमारे साथ अली असगर जमाली साहब जो कि CEO है इंडस मोटर्स के, हमारे साथ मौजूद थे और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। एक ब्रेक की कॉल है और ब्रेक के बाद भी ट्रांसमिशन हमारी जारी रहेगी।